Good morning all, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा। इसमें मैं मैथ्स के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करूंगी। अभी जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ वो रिसर्च मैथोडोलॉजी का है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। रिसर्च मैथोडोलॉजी किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से वेरिएबल यूज होते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, अब प्रपोजल वर्ड जो है वो जनरल एक शब्द है हमारे इंग्लिश का, जनरल शब्द जो आप कॉमन लाइफ में बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्रपोजल, यानी जैसे कि एक शादी का प्रपोजल आया, किसी लड़की को लड़के का शादी का प्रपोजल आता है, मतलब उसका एक पूरा बायोडेटा आता है, उसमें लिखा रहता है लड़के का नाम, उसकी फैमिली का नाम, उसका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है और उसका जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जॉब क्या है, ये सब क्या रहता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखा रहता है उसमें। मतलब कि वो लड़के वाले उस लड़की वाली को एक प्रपोजल दे रहे हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है एक कॉमन शब्द में प्रपोजल ही उसको बोला जाता है ना। और वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो एक रिटन फॉर्म में हो रहा है। आजकल व्हाट्सएप पे, पहले व्हाट्सएप नहीं होते थे तो लोग प्रिंट आउट लेकर जाते थे, अभी व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाता है। तो ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल दिया प्रपोजल का। इसी एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया कि प्रपोजल मतलब क्या होता है। प्रपोजल मतलब होता है किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्मेट, है ना। अब रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है कि आप जो किसी यूनिवर्सिटी में, मान लो आप पीएचडी करने जाते हैं, ठीक है, तो पीएचडी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। वहाँ इंटरव्यू जो कमिटी बैठती है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, तो वो क्या मंगवाती है आपसे रिसर्च प्रपोजल। वो रिसर्च प्रपोजल इसलिए मंगवाया जाता है ताकि वो कमिटी को पता लगे कि जो भी कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया है क्या वो रिसर्च करने में कैपेबल है। ठीक है, अगर है तो वो उसके प्रपोजल में सारी चीजें उससे देखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें उसमें पूछी जाती है कि ये व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो कोई टॉपिक इसके पास है कि नहीं, है ना। टॉपिक है तो ये उस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ चुका है, ठीक है, तो वो उसमें आप मेंशन करेंगे। इसका उस टॉपिक पे कितना इंटरेस्ट है कि ये उस टॉपिक पे अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। ठीक है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। और इसको एक डेफिनेशन में बोल देती हूँ मैं, इट इज अ प्लान और अ सजेशन विच इज इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, क्या है, इट इज प्लान और suggestion which is in written form, है ना। अब प्लान और सजेशन है और इसको आप बोल सकते हैं ये एक सिंपल फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसकी कुछ अपना एक तरीका होता है उसको बनाने का। हाँ, अब रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या है, आप को बोल दिया गया है रिसर्च प्रपोजल आपको लेके आना है, पर उसका मेन पर्पस क्या होता है। पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल का पर्पस होता है कि आप अपने सुपरवाइजर या यूनिवर्सिटी कमिटी को ये समझा पाए कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है या आपने जो रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो फर्दर रिसर्च के लिए सुटेबल और मैनेजेबल है कि नहीं। ये चीज को बताने के लिए, उस कमिटी को कन्विंस करने के लिए आपको रिसर्च पेपर की जरूरत, रिसर्च प्रपोजल की जरूरत पड़ती है। अब एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल कौन कौन से हैं इसमें, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, है ना। अब एलिमेंट्स की बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो टाइटल आता है। ठीक है, टाइटल मतलब कोई भी आपने टॉपिक जो सोचा है उसका टाइटल क्या है। वो टाइटल बहुत ही सिंपल और मतलब अच्छा होना चाहिए। आप टॉपिक का सिलेक्शन, जो टाइटल का सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे से इसमें
करना चाहिए। अब टाइटल के बाद में आपका होता है इंट्रोडक्शन, है ना। अब आपने टाइटल लिख दिया, फिर आप उस टाइटल में जो भी आपने जिस चीज के बारे में जो टॉपिक आपने लेके रखा है उसका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप इसके अंदर देंगे। और इस इंट्रोडक्शन में ही आपका आएगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, है ना। ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग होता है कि आप अपनी रिसर्च में क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप उसको आपकी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपका एक एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा। जनरली जो हमारे ऑब्जेक्टिव 3 या 5 होते हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च थीसिस के लिए, ठीक है, और हमको उन ऑब्जेक्टिव्स को है वो फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद है आपके रिसर्च आपके रिव्यू लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च आपने टाइटल सिलेक्ट किया है, आपने जिस चीज पे भी टॉपिक लिया है, आपको उसका रिव्यू लिटरेचर करना पड़ेगा। मतलब जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसमें प्रीवियस में कितना काम हो चुका है और उसमें अभी कितना काम चल रहा है, वो दोनों के बीच में प्रीवियस वर्क और अभी जो वर्क है उन दोनों के बीच में जो ब्रिज फॉर्म होगा, यानी जो रिसर्च गैप होती है, जो पुराने काम और नए काम के बीच का जो नॉलेज होता है उसी को आप रिसर्च गैप कहते हो। आपको वही जो ब्रिज है वो आपको कब मिलता है, जब आप रिव्यू लिटरेचर अच्छे से करते हो। किसी भी रिसर्च प्रपोजल या आप जब भी थीसिस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका रिव्यू लिटरेचर, जो कि स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज किया जाता है। सपोज आपने जैसे 1990 की कोई रिसर्च थीसिस उठाई है, आपका टॉपिक उससे मैच कर रहा है, तो आपने 1990, 91, 92, 93 आप 2025 तक आए हैं। आपने रिसर्च पेपर को स्टडीज किया, आपने सारे रिसर्च पेपर की स्टडी करी है और फिर आपने क्या देखा है कि हाँ मेरे टॉपिक पे ये काम यहाँ पर हुआ है। तो वो जो पूरा प्रोसेस रहेगा ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का, वो सारा होता है रिव्यू लिटरेचर। मतलब किसी भी रिसर्च की जान जो होती है वो रिव्यू से आती है, ठीक है। आपका रिव्यू लिटरेचर जितना स्ट्रांग होगा, आपको आपके टॉपिक का नॉलेज उतना ही अच्छे से होता है। फिर इसके बाद में आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो भी आपने एनालिसिस पार्ट जो आता है आपने कि आपके रिसर्च के लिए आपने क्या क्या क्वेश्चनरीज बनाई थी या क्या आपने सैम्पलिंग डिजाइन करी थी, कौन कौन से आपने डेटाज यूज करे हैं ना, वो सारा जो पार्ट है वो आपकी हाइपोथेसिस में जाएगा कि आप क्या हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और वो हाइपोथेसिस आपकी फुलफिल होती है कि नहीं, है ना। उसी में आपकी मेथोडोलॉजी भी आ जाएंगी, ठीक है। आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करी है आपके रिसर्च को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब जो भी आपने रिसर्च अभी कर रहे हैं उसको करने के दौरान आपने कौन कौन से पेपर्स का आपने यूज किए, कौन कौन से पेपर्स आपने पढ़े हैं, है ना। तो वो सारे जो है ईयर वाइज आपके रेफरेंस में आते हैं, पूरी लिस्ट एक रेफरेंस की डलती है, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस वही होते हैं जो आप रिव्यू लिटरेचर में पढ़ चुके रहते हैं, इनका साइटेशन किया जाता है। अब उसके बाद में आते हैं आपके अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी क्वेश्चनरीज या इंटरव्यू आपने रिसर्च के दौरान जो भी कंडक्ट करवाया है ना, उसका जो भी आपका फॉर्मेट होता है, जो भी शीट्स होती है ना, वो हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं अपेंडिक्स में। तो ये जो है आपका रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट होते हैं। इस हिसाब से आपका एक रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है। आप इसमें अपना जो भी थीसिस का आपका जो भी प्रपोजल का टाइटल है वो आप इसमें लिख देते हैं और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, उसको
जो भी कमिटी या यूनिवर्सिटी के सामने उसको बताते हैं कि हाँ मेरा ये प्रपोजल है और मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है रिसर्च प्रपोजल की वो भी इसी टाइप से होती है। उसके अंदर टाइटल पेजेस रहते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट रहता है। एब्स्ट्रैक्ट जो कि मैं आपको रिसर्च पेपर के वीडियो में बता चुकी हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट समरी। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं आपके रिसर्च प्रपोजल में उसकी एक शॉर्ट समरी बना दी जाती है। इसके अंदर भी टाइटल पेजेस लिखे जाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन रहता है, रिव्यू लिटरेचर रहता है, मैथोडोलॉजी, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर रिसर्च प्रपोजल में रहती है। सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसको एक अच्छा सा मतलब उसको एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना है और उस प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए उसको कोई एक अच्छा सुटेबल कैंडिडेट की जरूरत है। अब उसके पास बहुत सारे कर्मचारी है उसके कंपनी में, तो वो लोग क्या करते हैं, सभी से अपने अपने प्रपोजल लेते हैं कि सभी अपने प्रपोजल दीजिए। जब सारे एम्प्लॉय में से कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय उनको प्रपोजल देते हैं, फिर उन प्रपोजल की स्टडी की जाती है, फिर देखते हैं कि किस व्यक्ति का रिसर्च प्रपोजल ज्यादा अच्छा है। रिसर्च प्रपोजल यानी किसके पास उस प्रोजेक्ट पे काम करने के आइडियाज ज्यादा अच्छे हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति उस पर हो सकता है बहुत अच्छे से वर्क कर ले, फिर उसको वो सिलेक्ट करते हैं ताकि वो उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर सके। तो यही रिसर्च प्रपोजल होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अपने जो पॉइंट्स रखते हैं कि हाँ मेरा ये रिसर्च का ये मेरे पॉइंट्स है, ये मेरा टॉपिक है और ये मेरी रिसर्च है, जब आप उनको अच्छे से रिसर्च प्रपोजल देंगे तो ही आप एक यूनिवर्सिटी कमिटी को कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है जो सुटेबल और मैनेजेबल है फॉर फर्दर रिसर्च। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स को। थैंक यू।